तो चलिए दोस्तों, डे 3 के सेक्शन 1.1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप हम सीखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर्स समझने से पहले हम ऑपरेटर्स क्या होते हैं उन्हें जानते हैं। तो इन्हें जानने के लिए हम हमारा पाइथन आईडी को ओपन करते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने हमारा आईडी खोल लिया है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू सिग्मा कोड है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ साइन यूज किया है। तो दोस्तों, ये जो साइन है इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि मैं ये वेरिएबल को ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग ये असाइन कर रहा हूँ, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हेल्प करता है एक वेरिएबल को वैल्यू स्टोर करने में। तो एक हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसी के साथ हमारे पास है और भी कई, जैसे कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और इसी के साथ है ग्रेटर देन, इक्वल टू, और फिर आता है स्मॉलर देन इक्वल टू, और फिर आता है इक्वल टू, और साथ ही में आता है नॉट इक्वल टू। तो ये करते क्या है, तो चलिए इन्हें जानते हैं। तो इन्हें जानने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2 इज ग्रेटर देन 3। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं कि ये करता क्या है। जैसे हमने प्रिंट किया 2 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स। अभी हमको पता है कि रियल लाइफ में 2 3 से बड़ा तो नहीं है, तो पाइथन ने सिंपली उसे फॉल्स किया। तो सिंपली दोस्तों, ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये ऑपरेटर्स कंडीशंस को चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू रहेंगे तो उन्हें रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यूज में, जैसे कि ट्रू या फिर फॉल्स। अब इस केस सिनेरियो में ये कंडीशन टोटली फॉल्स है, तो पाइथन ने वैल्यू को रिटर्न किया है, वो है फॉल्स। तो साथ ही में हम यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं कि इक्वल टू, जैसे कि ये भी फॉल्स दे रहा है। अब यहाँ पे लेट्स से कि मैं कंडीशन ऐसे रख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हो। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंडीशन ट्रू हो गई है, तो पाइथन ने उन्हें ट्रू प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों, ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये कंडीशन को सिंपली हम प्रिंट कर रहे हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो साथ ही में हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे नॉट का सिंबल इस्तेमाल करूंगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, जो कि सही है, तो पाइथन ने हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आउटपुट में हमें ट्रू ही रिटर्न मिल रहा है। और इसी के साथ हम बहुत कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे हम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमें पता है कि 2 3 से ग्रेटर नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो ये हमें फॉल्स ही देगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें ये फॉल्स ही दे रहा है। अगर लेट से मैंने यहाँ पे 3 डाला, तो 3 डालने के बाद हमें ये तो पता है कि 3 इज इक्वल टू 3, बट 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3। तो चेक करते हैं कि ये कंडीशन हमें क्या दे रहा है। यह हमें ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों कंडीशन से एटलीस्ट इक्वल टू वाला कंडीशन तो मैच हो रहा है, तो इसलिए हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है। तो साथ ही में स्मॉलर देन के लिए भी सेम ही आएगा, स्मॉलर देन इक्वल टू के लिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें ट्रू ही मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारे ऑपरेटर्स के बारे में। अब जानते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर्स सिंपली होते हैं एंड, और, एंड नॉट। तो दोस्तों, आपको जब भी कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पूछेगा, तो आपको ये 3 चीजें को याद रखना है, एंड और नॉट। ठीक है? तो दोस्तों, ये एंड और नॉट करते क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली एंड ऑपरेटर करता क्या है, तो लेट्स से अगर एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट है इस ट्रू, और अगर हमने यहाँ पे एंड लिखा और उसके साथ और एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज ट्रू, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे। तो ये जो कंडीशन है, ओवरऑल कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न करेगी। और साथ ही में अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, फॉर एग्जांपल ये वाली, इनमें से कोई भी, ये या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन
फॉल्स होगी तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। और साथ ही में दोस्तों और एक कंडीशन आती है, फॉर एग्जांपल दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स है तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तो दोस्तों ये था एंड का। अभी चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमें ये तो पता है कि जब हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों ही ट्रू होंगे तो हमें रिटर्न होगा ट्रू, और अगर उनमें से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें रिटर्न होगा फॉल्स। और साथ ही में अगर दोनों ही कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कंडीशन दोनों ही फॉल्स होगी तो पाइथन हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो चलिए इनका एक एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। अभी हमें ये कंडीशन तो पता है कि 3 प्लस 3 क्या होता है दोस्तों 6। सादी भाषा में अगर हम यहाँ पे 6 लिखे तो 6 इक्वल्स टू 6, ये कंडीशन हमें ट्रू ही देंगी। तो चलिए इनका प्रिंट करके देखते हैं। अभी हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। मैं ऊपर वाले को भी कमेंट कर देता हूँ। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ट्रू मिल रहा है। तो व्हाट इफ मैं इसे जरा और सिंप्लीफाई कर दूं, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 3, तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें भी ट्रू ही मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों पाइथन पहले इसे कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट होने के बाद फिर इसके कंपैरिजन में आएगा। तो कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे आएगा 6 और 6 इक्वल्स टू फिर चेक करेगा पाइथन जो कि है ट्रू, और फिर उसे सिंपली रिटर्न कर देगा। तो ये कंडीशन हो रही है ट्रू। और अब हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो और एक हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो दोस्तों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे जानते हैं कि 4 इक्वल्स टू 4 ये करेक्ट है। और अगर हमें इसे और सिंप्लीफाई करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, जैसे कि हमें ये कंडीशन भी ट्रू देंगे। तो ट्रू और ट्रू ये दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद हमें एंड ऑपरेटर एक ट्रू ही रिटर्न करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू ही रिटर्न हो चुका है। और एक कंडीशन को हम लेते हैं जिसमें एक कंडीशन फॉल्स ही आनी चाहिए। तो व्हाट इफ हम यहाँ पे लेके 3 प्लस 2 तो होता है 5, और 5 इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो दोस्तों ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो जैसे कि मैंने कहा था कि एंड ऑपरेटर जब भी आप यूज करते हो उनमें से कोई भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एक स्टेटमेंट फॉल्स हो तो हमें पाइथन ओवरऑल उस स्टेटमेंट के लिए फॉल्स ही रिटर्न कर देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें पाइथन ने फॉल्स रिटर्न कर दिया है। और एक कंडीशन हम लेते हैं, प्रिंट 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 एंड 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पे हमने दोनों ही कंडीशंस को फॉल्स दिया है। तो फॉल्स एंड फॉल्स हमें क्या रिटर्न करता है वो जानते हैं। तो हम देख सकते हैं फॉल्स एंड फॉल्स भी हमें फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। तो दोस्तों जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमें ये याद रखना है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये कंडीशन ट्रू हो गए तब ही पाइथन हमें ट्रू रिटर्न करने वाला है, अदरवाइज हमें सिर्फ फॉल्स ही रिटर्न होगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अब नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा और। ऑपरेटर तो दोस्तों अब जैसे कि हमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो गए तो पाइथन हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा अगर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और रहने वाला है। तो ये कंडीशन एकदम सही है। अगर नेक्स्ट सिनेरियो में जब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड का कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो पाइथन उसे हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा अगर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और है। ठीक है, और अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों ही कंडीशंस फॉल्स है
तो हमें पाइथन फॉल्स ही रिटर्न करेगा अगर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और है। तो दोस्तों ये था और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। चलिए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट, मैं ऊपर के एग्जांपल्स को ही कॉपी कर देता हूं। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं इतने इजीली कमेंट इन और कमेंट आउट कैसे कर रहा हूँ, तो सिंपली आपको कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को एक साथ प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाता है और अनकमेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इस एग्जांपल के बारे में। तो सिंपली मैं यहाँ पे और से रिप्लेस कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 3 + 3 = 6 ये कंडीशन है ट्रू, और ये 2 + 2 = 4 ये कंडीशन भी ट्रू है। तो जब ट्रू और ट्रू कंडीशन दोनों ही ट्रू होती है तो हमें और क्या रिटर्न करता है? ऑफ कोर्स ट्रू, जैसे कि मैंने आपको कहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पाइथन ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंडीशन की ओर जाते हैं। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं फॉल्स, जो कि है 3 + 2 = 6, जो कि है एक फॉल्स कंडीशन, और ये जो है कंडीशन ये है ट्रू। तो चलिए अब देखते हैं पाइथन हमें क्या रिटर्न करता है। अब हम देख सकते हैं पाइथन हमें ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारे दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो तो पाइथन हमें क्या रिटर्न कर रहा है? इस कंडीशन में भी पाइथन हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा। आपको याद रखना है, जब भी हमारे पाइथन के इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर और यूज कर रहे हैं, तब अगर हमारे दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कंडीशन अगर फॉल्स हो तो पाइथन उसे फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर, और मैं ये और के सिनेरियो में कह रहा हूँ, अगर और के सिनेरियो में आपका लेफ्ट हैंड साइड या और राइट हैंड साइड में कोई भी एक भी ट्रू वैल्यू होगी या फिर ट्रू कंडीशन होगी, तो पाइथन उसे ट्रू ही रिटर्न करेगा, और दोनों ही कंडीशंस ट्रू होगी तो हमें ट्रू ही मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं नॉट के बारे में। तो दोस्तों नॉट कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं आपको एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स के साथ ही सिखाता हूं। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं और। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि और में जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही ट्रू रहेंगे तो हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, फॉल्स। और अगर जब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में किसी में भी एक ट्रू होगा तो हमें बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रिटर्न होगा। तो हम इसे भी ट्रू ही मिलता है। ओह सॉरी, यहाँ पे ट्रू ही मिलेगा, सॉरी माय बैड। और चलिए लाइन नंबर 21 में। तो इस लाइन में हमें पता है कि 3 + 2 6 नहीं है, और 3 + 2 = 4 ये भी बराबर नहीं है। पर ये कंडीशन दोनों ही फॉल्स होने के कारण हमें डायरेक्ट यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स। तो व्हाट इफ अगर मुझे ये कंडीशंस पता है कि ये दोनों ही फॉल्स है, पर मुझे रिटर्न करना है ट्रू, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिंपली यहाँ पे एक ऑपरेटर लगा सकता हूँ नॉट का। नॉट ऑपरेटर लगा दिया। तो जैसे ये नॉट ऑपरेटर करता क्या है, अब हम पता करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिल गया है ट्रू। तो दोस्तों ये नॉट ऑपरेटर कर क्या रहा है? नॉट ऑपरेटर एक्चुअली इस स्टेटमेंट का कंडीशन को टोटली रिवर्स कर रहा है। यानी कि अगर ये कंडीशन रिटर्न कर रही है वैल्यू फॉल्स, तो इसका रिवर्स हो जाएगा ट्रू। और सिमिलरली इसके लिए भी अगर ये कंडीशन रिटर्न कर रही है फॉल्स, तो इसे रिवर्स कर देगा ट्रू में। तो ये नॉट ऑपरेटर सिंपली रिवर्स करके दे रहा है आपके कंडीशन को। तो अभी यहाँ पे हमें पता है 3 + 2 = 6, तो हमें तो ये पता है। तो ये क्या कर रहा है? 3 + 2 = 6, ये कंडीशन हो गई फॉल्स आने के बाद यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर डाला था, तो नॉट फॉल्स को रिवर्स कर देता है। तो फॉल्स को रिवर्स करने का ट्रू मिल गया, और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो गया। या फिर आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 + 2 = 6, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। साथ ही में 3 + 2 = 4, ये भी ट्रू हो गई। तो और हमें पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रू हो, राइट हैंड साइड में ट्रू हो, तो और कंडीशन हमें ट्रू ही रिटर्न कर देती है।
तो दोस्तों ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देखिए, और अगर फिर भी आपको सेटिस्फाइड रिजल्ट्स या फिर डाउट्स क्लियर ना हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उन्हें पिन कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 1.2 में। धन्यवाद।